एक स्तोत्र कोई पाठ हम साथ में करें, तो जिससे हम सब साथ में महामहोत्सव मना सकें। तो आज जो वैष्णव समाज, आज हम आश्रय के पदों में और सब में गाते हैं, वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए याहित रसिक कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। तो आज मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अगर हमारे पास ये जूम इत्यादि का माध्यम है, तो हम लोग सब साथ में मिलके श्री महाप्रभु जी का उत्सव मनाएं। अब महाप्रभु जी का उत्सव साथ में मनाने में मैं ऐसा मानता हूं कि हमको कुछ चीजों पे चिंतन करना चाहिए। जैसे पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार, पूरा पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार वर्णाश्रम धर्म में मानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन त्रैवर्णिकों के साथ कैसा रहा है, कैसे ये त्रैवर्णिक लोग तीनों वर्ण और चारों आश्रम में से प्रधानतया 3 आश्रम को, और उसमें भी 2 आश्रम को जीने वाले ब्रह्मचारी और गृहस्थ, तो ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पंच वर्ग के लोग कैसे संप्रदाय को जिए, इसकी अगर कोई मैनुअल, इसकी अगर कोई टेक्स्ट बुक अगर हमको संप्रदाय ने दी है, तो वो प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी की साधन दीपिका है। साधन दीपिका एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक वैष्णव की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रकार का उसको अपना वैष्णवी जीवन बनाना चाहिए, उनको विधि निषेध का क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना वेद धर्म उनके जीवन में होना चाहिए, कितनी सांप्रदायिकता और क्या प्रकार की मेंढ, क्या प्रकार की मर्याद, क्या प्रकार की अपरस, क्या प्रकार की सेवा में इस चीज की देखभाल कि ठाकुर जी को क्या चीज में सुख पहुंचेगा और क्या ढंग से हम ठाकुर जी में कुछ नवीन कर सकें। आज हम सब पुष्टि मार्ग में जानते हैं कि वो नूतन वस्तु के और उत्तम वस्तु के भोक्ता है। आज सब जन श्रीनाथ जी से लेकर और अपने घर विराजते ठाकुर जी पर्यंत ये प्रयास करते हैं कि हम वो चीज करें जिससे ठाकुर जी को सुख पहुंचे। सेवा की जो परिभाषा, सेवा की जो डेफिनेशन अपने यहाँ बताई गई है, वो भी ये बताई गई है, सेव्य सुख जनिका सा क्रिया या सेवा। जिस क्रिया से हमारे सेव्य को सुख पहुंचे उसको हम सेवा कहते हैं। तो हमारी क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर विराजते ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव, हमारे श्रीनाथ जी, इनको हमारे द्वारा सुख पहुंचे। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी की जो त्रिवेणी है, जिस प्रयागराज में हम लोग सब स्नान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, ये श्रीनाथ जी, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी के इस गौरवशाली संप्रदाय में हम अगर रह रहे हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के युग में अपरस का स्वरूप क्या होना चाहिए, मेण मर्यादा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ठाकुर जी के घर विराजने का स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसे एक बहुत ज्वलंत प्रश्न अपने संप्रदाय में रहता है, और वो प्रश्न ये रहता है कि लोगों के घर में, अधिकांश लोगों के घर में, जो पुष्टि मार्ग में नाम निवेदित और आत्म निवेदित तो होते हैं, कंठी लिए हुए होते हैं, ब्रह्म संबंधित होते हैं, लेकिन उनके यहाँ ठाकुर जी पुष्टाए हुए प्राय नहीं है। ज्यादातर हमने ऐसा देखा होता है कि उनके घर में ठाकुर जी पुष्टाए हुए नहीं विराज रहे। अब ठाकुर जी पुष्टाए हुए नहीं विराज रहे होते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो सेवा के क्रम को सीरियसली नहीं लेते। कुछ दिन सेवा करते हैं, बहुत भाव से करते हैं, 1-2 दिन की रह गई तो फैमिली पैक, पार्टी पैक, बंटा जैसा रख देते हैं कि अभी 2-3 दिन हम सेवा नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें से अरोगते रहना। ऐसा मतलब कुछ भी उनके जो मनानुरूप, भावानुरूप उनको जो साधन प्राप्त होता है, उससे वो ढंग से अपना कर्म करते हैं। आज संप्रदाय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैष्णव इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो अपने घर में रसोई बना रहे हैं, अगर वो अपने घर में दाल भात, रोटी, शाक, भाकरी इत्यादि बनाते हैं, तो वो क्या ऐसा उनको संकोच है
कि वो अपने ठाकुर जी को सन्मुख नहीं कर पाते हैं? किसने उनको निषेध किया होता है कि जो तुम्हारे रसोड़ा में बने वो तुम्हारे घर विराजते प्रभु को सन्मुख मत करना? चलो मान लिया जाए कि कुछ लोगों का कहना है हमारे यहाँ ठाकुर जी पुष्ट नहीं है, तो और अच्छी बात है। सेवा में होने वाले अपराधों का कोई भय नहीं है। तुम तो खुद स्वीकार रहे हो कि ये प्रभु नहीं है, ये प्रभु का स्वरूप है। कल हमारी बात क्या हुई थी कि हमको ठाकुर जी में स्वरूप बुद्धि नहीं करनी है। कल हमारी बात ये हुई थी। लेकिन मैं जो चीज आज बता रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखो कि अगर व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे यहाँ अभी ठाकुर जी पुष्ट नहीं है, तो ठाकुर जी के सुख और ठाकुर जी के परिश्रम के उतने विचार की अपेक्षा नहीं रह जाती है जितना विचार उसको करना पड़ेगा जिसके यहाँ ठाकुर जी पुष्ट होके विराज रहे। तो आप समझो कि जितना भी सांप्रदायिक प्रैक्टिस सेशन है, सांप्रदायिक सेवा का प्रैक्टिस सेशन है, वो आदमी जितना अच्छा परफॉर्म बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी पे कर सकता है, उतना उसको पुष्टाए हुए ठाकुर जी के साथ एक्सपेरिमेंटल सेवा नहीं करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल सेवा नहीं करनी चाहिए। उसको सेवा क्या प्रकार से करनी चाहिए? प्रैक्टिशनर के ढंग से करनी चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज मिश्र भोग की सेवा, नागरी की सेवा, दूधघर की सेवा, ये सब ठीक है। आप अपने मन को मनाने के लिए जो करना है आप करो। पर अगर आप साधन दीपिका, महाप्रभु जी के द्वारा लिखित साधन प्रकरण, ये सब ग्रंथों को देखोगे तो उन ग्रंथों में सुस्पष्ट आज्ञा हमको मिलती है कि आप अपने घर में जो बनाएं वो अपने ठाकुर जी को भोग धरें और भोग धर के समर्पित ही खाएं, समर्पित जीवन ही जिएं। आज समर्पित ग्रहण करने के सिद्धांत समुदाय में निवेदि बिहि समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थिति, तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम। आज पुष्टाए हुए ठाकुर जी हों कि बिगर पुष्टाए हुए ठाकुर जी हों, तेरे घर में तो चूल्हा जलने वाला है ना, तू तो दाल भात रोटी शाक बनाने वाला है ना, कि तू भी उस कटोरी की मिश्री या उस कटोरी के 2 पेड़ा दूधघर खा के ही जीने वाला है? वैष्णव क्या करने वाला है? वैष्णव तो दाल भात रोटी शाक खाएगा, तो ठाकुर जी को एक कटोरी मिश्री में सेटल क्यों करता है? उनको वो वस्तु क्यों भोग नहीं धरता है जो तेरे घर के रसोई में बन रही है? प्रश्न यही उठता है कि हम ठाकुर जी से उतना प्रेम नहीं करते जितना डरते हैं। पुष्टि मार्ग प्रभु से प्रेम करने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग में प्रभु से डरते रहने का समय नहीं है, प्रभु के साथ जीवन जीने का समय। हमको पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग के लाभ, पुष्टि मार्ग के बेनिफिट्स डिराइव करना आना चाहिए। आज लोग पुष्टि मार्ग से लाभ नहीं ले रहे हैं, पुष्टि मार्ग का लाभ ले रहे हैं। हमको पुष्टि मार्ग से लाभान्वित होना है, पुष्टि मार्ग का लाभ नहीं उठाना है। हमको भगवत कृपा का मिसयूज नहीं करना है, भगवत कृपा का यूज करना है। पोषणम तद अनुग्रह, हम पे जो अनुग्रह हुआ है, हम पे जो कृपा हुई है ठाकुर जी की, उससे हमें लाभान्वित होना है, उसका गैर लाभ नहीं उठाना है। आज अपने घर में हम जो बनाएं, हमको पहली टेंडेंसी एज अ वैष्णव आनी चाहिए, हम उसको सन्मुख करें। आप विचार करो वार्ता साहित्य में कि महाप्रभु जी के द्वारा अंगीकृत, महाप्रभु जी के द्वारा एक बार वर्ण किया हुआ व्यक्ति कैसा हुआ करता था कि महाप्रभु जी ने जिस रामानंद पंडित का त्याग किया, वो रामानंद पंडित ने बाजार में से जलेबी खरीदी तो भी दोनों हाथ उठा के श्रीनाथ जी को आग्रह किया कि प्रभु आप यहाँ में सो अरोगो। उसने अपनी बाजारू जलेबी भी अरोगई। गदाधर दास ने दूसरों से जलेबी बनवाई और मदन मोहन लाल जी को अरोगई, और उसके बावजूद भी मदन मोहन लाल जी भी अरोगे, श्रीनाथ जी भी अरोगे, और केवल अरोगे ही नहीं, जलेबी का एक टुकड़ा मुंह में रख के तब तक विराजे रहे जब तक महाप्रभु जी ने आके देख के पूछा नहीं कि ये जलेबी कहां से आई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके हैबिट में, उसकी टेंडेंसी में, उसके संस्कारों में ये बात आ गई थी कि कुछ भी खाओ तो पहले भोग धर के, कुछ भी खाओ तो पहले मान लिया किसी को, जैसी सेवा करते गुरु आज्ञा, किसी के गुरु ने आज्ञा की तू दूधघर से सेवा कर,
किसी के गुरु ने आज्ञा की नागरी धर, किसी ने कहा अनसकड़ी धर, किसी ने कहा सकड़ी धर, किसी ने फलार की आज्ञा दी, पर मंदिर को तो थाल सन्मुख कर सकते हो नहीं। घर में जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं वहां एक टोकी रख के दाल भात रोटी जो अपना भरण पोषण करने वाले हो उसको तो प्रभु सन्मुख कर सकते हो कि उतना भी नहीं कर सकते हो कि गुरु ने चौकड़ी मार रखी है कि तेरे को हाथ नहीं लगाना ठाकुर जी को, ऐसा पूछा क्या? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वैष्णवी जीवन का सबसे बड़ा फल ये है कि आप ठाकुर जी के साथ उसी घर में रह रहे हैं और ठाकुर जी आपके साथ वहां रह रहे हैं कि जिसको प्रभु ने ही अपना नंदालय और अपना गोकुल माना है। तो आप वहां गोकुलाधीश को भूखा क्यों रख रहे हो? आप क्यों उनको भोग नहीं धर रहे हो? आप क्यों उनको मिश्री और दूध घर में सेटल कर रहे हो? अरे जिस दिन अरोगा पाए अरोगा है, नहीं अरोगा पाए तो दूध घर और नागरी तो चली रही है ना। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ समग्र वैष्णव सृष्टि को इतना ही है कि ये सब बातों के जो खुलासा हैं, ये सब बातों की मेंड के जो फ्लक्चुएटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनको सिस्टमैटिकली समझने के लिए ही साधन दीपिका, साधन प्रकरण, ये सब जो ग्रंथ है। आज लोग पूछेंगे सेवा फल ग्रंथ, अरे सेवा फल ग्रंथ में तो तुम्हारे को सेवा के अलौकिक सामर्थ्य, सेवा के अलौकिक फल और सेवा में आने वाले प्रतिबंधों को डिस्कस किया गया है। वहां सेवा करने की कोई विधि नहीं बताई गई है कि तुमको प्रभु की सेवा कैसे करनी। तो आज षोडश ग्रंथ में से भी क्या लेना, षोडश ग्रंथ से भी क्या चीज को समझना, षोडश ग्रंथ को अपने जीवन में कहाँ अप्लाई करना, कैसे षोडश ग्रंथ को जीवन जीने के मूलभूत सूत्रों के रूप में वैष्णव समाज को लेना, अरे यही सब चीजों के लिए तो तत्राकांक्षा गुरोर भवेत्। इसीलिए तो वहां गुरु की आवश्यकता है कि गुरु तुमको बताएगा कि जिन सिद्धांतों को तुम पढ़ रहे हो, जिन सिद्धांतों को तुम समझ रहे हो, उन पढ़े हुए और समझे हुए सिद्धांतों को हम जिए कैसे। आज पुष्टि मार्ग को जीना सीखना है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग पुष्टि मार्ग, दिस इज नॉट द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पुष्टि मार्ग। You don't have to understand Pushti Marg, you just have to live Pushti Marg. The living Pushti Marg and understanding Pushti Marg are two different things. One thing is theory and the second one is practical. Practical is the application of your feelings, your emotions and your bhavas to your Thakurji. And second thing is knowing the philosophy and ideology behind the concept of doing seva. लोग पूछते हैं अरे सेवा नहीं करेंगे, मन से ठाकुर जी में भाव रख तो रहे। अरे मन से भाव रख के किसने अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रख लिया बताओ? आपको पति को पत्नी को, पत्नी को पति को बताना ही पड़ेगा अपनी कृति से कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, मैं तुम्हारे प्रति डेडिकेटेड हूँ, मैं तुम्हारे प्रति डिवोटेड हूँ। तो हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन हमारे एक्शंस और डीड्स में दिखता है, हमारे फीलिंग्स में नहीं दिखता। पुष्टि मार्ग भावना प्रधान मार्ग अवश्य है, लेकिन कहीं भी कर्म की सापेक्षता को पुष्टि मार्ग ने नहीं छोड़ा है, ज्ञान की सापेक्षता को पुष्टि मार्ग ने नहीं छोड़ा है। मैं और मेरे भाई साहब 2 दिन पहले सत्संग कर रहे थे, मैंने मेरे भाई साहब से यही कहा कि आपको मालूम है पुष्टि मार्ग में किसी को भी पूछो कि भक्ति का डेफिनेशन क्या, तो बहुत फटाक से बोलते हैं महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर्न चान्य था। ऐसा करके भक्ति की डेफिनेशन बोल देते हैं। पर उनको पूछो कि क्या है भक्ति, वो बोलते हैं महात्मा ज्ञान पूर्वक की हुई जो सेवा है वो भक्ति, ऐसा बोलते हैं। अरे महात्मा ज्ञान पूर्वक की हुई सेवा भक्ति नहीं है, स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता। स्नेह जो है वो ही भक्ति है वास्तव में, लेकिन वो स्नेह के जो विशेषण हैं, जो स्नेह को दिए गए विशेषण हैं, वो विशेष्य विशेषण ये है कि वो तुम्हारा स्नेह केवल भावनात्मक नहीं होना चाहिए, केवल प्रमेयात्मक नहीं होना चाहिए, वो प्रमाण पुरस्सर स्नेह तुम में प्रकट होना चाहिए। और प्रमाण पुरस्सर स्नेह के प्रादुर्भाव के लिए महात्म ज्ञान अपेक्षित है। वो महात्म ज्ञान सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह को प्रकट करता है। भागवत जी में एक पद्य है, श्रीमद् भागवत में बताया है, सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। ठाकुर जी के लिए हमारा पुरुष मात्र का, जीव मात्र का क्या धर्म है? तो कहा सवै पुंसाम परो धर्मः,
यतो भक्तिर अधोक्षजे, प्रभु की भक्ति करना प्राणी मात्र का परम धर्म है। जैसा महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण हमको उपदेश करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही, स्वस्यायमेव धर्मो ही, नान्य क्वापि कदाचन न अन्यः, और कोई नहीं है। धीकार से निश्चयात्मक भगवत धर्म ही, जो भगवत सेवा है वो ही प्रधान धर्म और कर्तव्य जीव मात्र का बताया गया है। आज उस चीज के लिए भागवत कहती है, सवई पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। ठाकुर जी हम पे तब प्रसन्न होते हैं जब हम अहैतुकी भक्ति करें। अहैतुकी भक्ति का अर्थ होता है जिसके पीछे कोई कारण ना हो, जिसके पीछे कोई हेतु ना हो। हम क्यों भगवत भजन रहे हैं? अरे बिना हेतु के कर रहे हैं। को भगवत भजन के लिए कारण होता है क्या? लोग पूछते हैं केम प्रभु ने सेवा करवी। अरे मैं पूछता हूं सामने से, केम ना करवी? भगवत सेवा एटले करवी क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं, कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचधा बुधैः शरीरदः प्रेरकश्च सुखद शेष सत्यद। 5 कारण महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में बताए हैं कि जिन कारण से भगवत सेवा आवश्यक। भगवत सेवा की आवश्यकता को बताते हुए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण एव सदा सेव्यो, तुमको कृष्ण की सर्वदा सेवा करनी है। क्यों? निर्णीतः पंचधा बुधैः, बुद्धिमानों ने 5 कारण उसके पीछे दिए हैं। शरीरदः, तुम्हारा शरीर ठाकुर जी का दिया हुआ है। प्रभु अगर इच्छा नहीं करते तो तुमको कुकर सूकर कोई भी योनि मिल सकती थी। आज वैष्णवी कुल में जन्म और दुर्लभ देव दुर्लभ मानुषी देह जो हमको संपादित की है वो भगवान ने कृपा करके की। तो भगवत कृपा से जो ये मानव शरीर और मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए परम आवश्यक है कि भगवान को शरीरदः प्रेरकश्च, शरीर प्रेरक है, हमारी आत्मा के प्रेरिता, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। उपनिषद कहता है भोक्ता, प्रभु अपनी हर चीजों का भोक्ता है। भोग्यम, वो पदार्थ बनता है जिसका वो भोग कर सके। और प्रेरितारम च मत्वा, तुमको भी प्रेरित प्रभु ही करता है कि तू मेरी इस प्रकार से सेवा कर। तो भोक्ता भोक्तम प्रेरिताचरम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि वो प्रेरक तत्व भी तुम्हारी अंतरात्मा में वही है। उपनिषद कहते हैं एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान अपने हृदय में विराजमान अपने कर्मों का साक्षी भी है और भगवान अपने को चेतना भी प्रदान करता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम नो विदधाति कामान तमात्प्रस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। ऐसा मुंडक की भी श्रुति कहती है, ऐसा कट की भी श्रुति कहती है। तो कट और मुंडक की दो श्रुतियां हमको ये बताती हैं कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्तम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम शाश्वतम सुखम। शाश्वत सुख की इच्छा अगर किसी को है तो उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भी, जैसा श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में भागवत जी स्वयं उद्घोष करती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि मनुष्य के कोई कामना हो कि कोई कामना ना हो या सब चीजों की कामना हो, मनुष्य को तीव्र भक्ति योग के साथ भगवान पूर्ण पुरुष का, परम पुरुष का भजन करना चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं कि शरीरदा प्रेरकश्च सुखदः, भगवान जो है वो सुखद तत्व हैं। आज महाप्रभु जी ने नंद कुमार अष्टकम में कितनी बार हमको यही चीज बताई, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। वो पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कृषिर भूवाचक शब्द
ऋणश्च निर्वृत्ति वाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण तत्व के, कृष्ण नाम के अभिधान से युक्त वो परब्रह्म तत्व जो भगवान है, वो तुमको आनंद देने के लिए विराज रहा है, वो तुमको सुखदान करने के लिए विराज रहा है। तो शरीर प्रेरकश्च सुखदः शेष अंततो गत्वा एकमात्र वस्तु जो आत्यंतिक प्रलय के बाद भी रह जाने वाली है और सर्वदा ही रह जाती है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और क्योंकि हम जैसे सभी चिंतन करते हैं कि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, हम जैसे आग्रह रखते हैं कि मार्कंड ऋषि को जैसे वटपत्र के ऊपर अपना ही अंगुष्ठ चोषण करते बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिए, वो जैसे प्रलय काल के बाद भी उस बाल मुकुंद स्वरूप में जैसे परमात्मा श्री कृष्ण शेष रह जाते हैं, तो वो भगवान आत्यंतिक प्रलय के बाद भी नित्य विराजता है। हिरण्य गर्भम समवर्त ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, एक ऐसा कोई पति है जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले से भी था, और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी जिसमें लीन होता है, और बाद में जब अपने ही सृष्टि विलास की इच्छा से, अपने ही मानस संकल्प से, एको हम बहुश्याम प्रजा एक संकल्प से स एकाकी न रमते द्वितीय छत्य संकल्प से, वही सत्य संकल्प भगवान वापिस से इस पुनः सृष्टि का उत्पादन करता है। और इसमें मैं खास कहना चाहूंगा, जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान जैसे अशेष शेष स्वरूप से भगवान विराजते हैं, उसी प्रकार से वेद भी नित्य हैं। वेदों का भी कभी भगवान सृजन नहीं करते, तो वेदों का भगवान रक्षण करते हैं, वेदों का भगवान स्थापन करते हैं, वेदों का भगवान प्रकटन करते हैं। प्रतिकल्प, प्रति मनवंतर, प्रति युग में वेद धर्म की और वेद मत की रक्षा करके वेद का पुनः संस्थापन करते हैं। लेकिन भगवान वेदों की रचना नहीं करते, भगवान वेदों का सृष्टा नहीं है। भगवान वेदों का सृष्टा नहीं होने के कारण ही ब्रह्मसूत्रकार ने जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् एक सूत्रपात किया। यह सूत्रपात का तात्पर्य यही है कि जैसे हर वस्तु का जन्म परमात्मा में से होता है, उसी प्रकार परमात्मा का जन्म शास्त्रों में से होता है। हमको शास्त्र भगवान की नित्यता के बारे में संबोधन करते हैं। भगवान ही नित्य वस्तु हैं और आत्यंतिक प्रलय के बाद भी प्रभु ही शेष रहते हैं और प्रभु ही वापिस, ये अपन जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद रूप होकर ही भगवान विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि करते हैं। तो सद रूप में भगवान जड़ तत्व, चिद रूप में जीव रूप और आनंद रूप में आप स्वयं, ये प्रकार से भगवान रूपत्रयी धारण करके और बाद में गुणत्रयी जब प्रकट करते हैं, तो उनके गुणावतार गुणाधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु शिवादि होके वो ही भगवान श्री कृष्ण इस पूरी सृष्टि का स्थापन करते हैं। उन्हीं से सर्ग सृष्टि, विसर्ग सृष्टि, ये सब चीजें प्रकट होती हैं। इस कारण से श्री महाप्रभु जी कहते हैं सुखदः शेष और सत्यदः। परमात्मा भूतकाल में भी है, परमात्मा वर्तमान में भी है और परमात्मा भविष्य काल में भी है। तो जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में हो उसको हम सत्य कहते हैं। और भगवान सत्य स्वरूप ही श्रीमद् भागवत में विराजते हैं। इस कारण से भागवत के आदि, भागवत के मध्य और भागवत के अंत में सत्यम परम धीमहि ही बताया गया। वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग और भागवत धर्म कभी भी चरम सत्य की खोज नहीं करता। वी डोंट हैव अल्टीमेट ट्रुथ, वी हैव ट्रुथ एज एन अल्टीमेटम। वी हैव ट्रुथ एज एन अल्टीमेटम। हमारे पास चरम सत्य नहीं है। चरम सत्य कहते किसको है? कुरान लोग कहते हैं कुरान जो है वो चरम सत्य है, बाइबल जो है वो चरम सत्य है, लेकिन भागवत और गीता परम सत्य। तो हमारे पास चरम सत्य की खोज नहीं है, परम सत्य है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। दोनों तरफ आदि में और अंत में, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में और 12वां स्कंद 13वें अध्याय और अंतिम श्लोक में
व्यास महर्षि ने सत्यम परम धीमहि ही कहा। और मध्य में भी जहां पे दशम स्कंद में गर्भस्तुति है, वहां तो प्रारंभ ही यहां से है। उपाजी गर्भस्तुति, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आज सब कुछ जो है वो परमात्मा के सत्य स्वरूप से ही उद्भासित होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए जगत भी सत्य होता है, जीव भी सत्य होता है, माया भी सत्य होती है। और केवल अहंता ममतात्मक संसार जो कल्पित है जीव मात्र का, केवल उतना हमारी जो सृष्टि है उतना ही मिथ्या में जाता है, बाकी सब कुछ सत्य होता है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सत्य ये कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचधा बुधैहि शरीरदः प्रेरकश्च सुखदः शेष सत्यदः। ये 5 कारण बताए हैं। इस कारण से व्यक्ति को विहाय कामान यस सर्वान पुमान शरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार, ये इत्यादि रूपों से भगवान श्री कृष्ण के ही चरणारविंद का भजन करना चाहिए। जितना हो सके अपने जीवन को भगवन्मय बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन को भगवान नाम से ओतप्रोत रखना चाहिए। आज इसी के साथ अपन यहाँ अपने इस क्रम को विराम देते हैं। कल हम आश्रय का पद नहीं कर पाए थे, थोड़ा हमारे इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। आओ अपन सब आश्रय का पद करें। उपस्थित सभी पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार और समस्त वैष्णवों को मेरे वापस भगवत स्मरण। और आओ अपन सब आश्रय का पद करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में, जासो हो यदि बेरो सूर कहा कहे विविध यांतरो, बिना मोल को चेरो भरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज जो वैष्णव नए जुड़े हैं उनका मैं खूब खूब स्वागत करता हूँ। एक स्तोत्र कोई पाठ